राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। मोशन मीन्स होता है गति। गति किसे कहते हैं? हर कोई गतिशील होता है, कुछ न कुछ उसमें करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, जाना होता है, यात्रा करना पड़ता है, या मसल से व्यक्ति है। गति मतलब एक तरह कह सकते हैं कि चेंज। क्या कहेंगे? गति मीन्स कहेंगे चेंज या चेंजेबल, परिवर्तनशील। तो गति क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में, कुछ समय बाद आप चले आए कानपुर में, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका स्टेज चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? आपका स्टेज चेंज हो गया, अवस्था परिवर्तित हो गई, स्थान चेंज हो गया, स्टेज चेंज हो गया, अवस्था चेंज हुआ, स्थान चेंज हुआ, स्थिति पोजीशन भी चेंज हो गई। यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस अवस्था में रहेंगे उसी अवस्था में वहाँ भी मिलेंगे। जिस पोजीशन में आप यहाँ बैठे रहेंगे उस पोजीशन में वहाँ भी मिलेंगे, और जितनी जो सफ़र यहाँ पे है वहीं पर रहेंगे। अगर आपको दिल्ली में ही यहीं पर बैठा दिया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 दिन 2-4 साल तक यहीं पर एक ही जगह पर स्थान पर ग्रहण करते रहेंगे। उसमें कुछ न कुछ आपका परिवर्तन होगा, आप कुछ न कुछ मूवमेंट करेंगे, चेंजेबल होगा। तो जो चेंजेबल होता है किसी वस्तु की स्थिति स्थान में समय के साथ हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? समय के साथ साथ किसी वस्तु के स्थिति स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? समय के साथ साथ किसी वस्तु के स्थिति और स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। अब गति कई तरह के होते हैं। जैसे मान लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं, वो भी गति करता है। बाइक चलाते हैं, वो भी गति कर रहा है। कार चल रही है, वो भी गति है। ट्रेन चल रहा है, वो भी गति है। हम दौड़ रहे हैं, ये भी गति है। सब एक तरह का क्या है? मोशन है, गति हो रही है। अब गति भी कई तरह के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप बाइकर को देखे होंगे, ये पूरा सड़क है, कुछ बाइकर ऐसे हैं कि जैसे वो तो बाइक लेकर अपना चले गए यहाँ से, और वो सीधे बाइक चलाते हैं। जैसे रोड है वैसे बाइक चलाए, मुड़ान आ गया मुड़ गए, फिर इधर का मूवमेंट आ गया इधर मुड़ गए। माने जैसे जैसे रोड बना हुआ है सीधे उसी तरह चलते हैं, न लेफ्ट देखते न राइट देखते। उनका सीधा टारगेट रहता है, स्ट्रेट चलते रहते हैं। तो वो सीधा चलते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती है उनके चेंज में। या ट्रेन आपने देखा होगा कि ट्रेन क्या होता है, एक पटरी पे चलती है, उनके ट्रैक बने होते हैं इस तरह के, और एक पहिया इस पे रहते हैं, एक पहिया इसी पर रहते हैं, वो सीधा चलते रहते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर वो सीधी एक रेखा में हो, क्या हो? यदि किसी वस्तु का स्थान और स्थिति में परिवर्तन सीधे हो, सीधी रेखा में हो, तो रेखीय गति। गति क्या होता है? एक होता है लीनियर मोशन, रेखीय गति। यानी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा सरल रेखा में चली गई गति या तय की गई दूरी ही सरल रेखीय गति होती है। गति क्या होता है? किसी समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। यदि गति किसी सरल रेखा में हो तो उसे सरल रेखीय गति। और बाइक चलाने वाले क्या करते हैं कि कभी बाइक चलाते हैं, फुर्र के ऊपर का पहिया उठा देंगे, पीछे का पहिया घसीट कर दौड़ा देंगे। वो नहीं देखते कि अगला पहिया गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसमें सर्पीली गति भी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, ठोकते ठाकते, ऐसे ऐसे भांजते हुए अब लोग भी चलाते हैं बाइक। तो इस तरह से जो सर्पीली गति होती है सर्प की तरह, इस तरह गति न करें और इस तरह का बाइकर न बने तो बेहतर है। आप स्वस्थ रहेंगे और सुखी भी रहेंगे और आपका हड्डी पसली भी सलामत रहेगा।
तो गति जब यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता हो तो उस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। अगर देखा जाए खतरनाक गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं ना, बाइकर होते हैं। जो बाइक दोपहिया गाड़ी होती है ना, सबसे खतरनाक गाड़ी होती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी गाड़ी है, सबसे ज़्यादा रोड पे चलने वाली भी गाड़ी है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करने वाली भी गाड़ी है। दोपहिया, जिसमें दो पहिया होता है, उसका कोई सुर ताल नहीं होती है, कोई स्पीड लिमिट या कोई फिक्सेबल नहीं होता है, और न चलाने वाला की ज़िंदगी ही फिक्स होता है कि वो कब चला रहा है, कब चलाना वो बंद कर देगा, कब रहेगा या कब नहीं रहेगा। उसमें रीजन है कि हम लोगों ने गति देखी, गति में रेखीय गति देखी, एक हम लोगों ने सर्पीली गति देखा था जो बुक में नहीं है, और एक तरह का गति में एक होता है एक समान गति। एक समान गति। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना आज, तो आज के बाद कभी आपको बुक उलाटने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही कभी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, न याद करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी गति किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में समय के साथ साथ हुए परिवर्तन को गति। रेखीय गति, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता हो तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं। अब आता है एक समान गति। फिर चलते हैं बाइक वाले को या कार को भी मान सकते हैं। अब यहाँ की दूरी है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, इस पॉइंट से बीच की दूरी 1 किलोमीटर, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला है तो क्या करता है ना कि यहां से यहां की बीच की दूरी 1 किलोमीटर तय कर लिया 10 मिनट में, और यहां से यहां की बीच की दूरी तय किया 20 मिनट में, और इस यहां से यहां की जो बीच की 1 किलोमीटर दूरी है वो तय कर दिया 7 मिनट में, और यहां से यहां की बीच की दूरी रपट दिया तो हो गया 3 मिनट में पूरा। तो दूरी तो कितना है, 1 किलोमीटर 10 मिनट, 1 किलोमीटर 20 मिनट, 1 किलोमीटर 7 मिनट, 1 किलोमीटर 3 मिनट। दूरी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसकी समय चेंज हो रही है। समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति है, उसको भी पटना से रांची जाना है, इसकी भी दूरी है 1 किलोमीटर, यहां से भी दूरी है 1 किलोमीटर, यहां से यहां की भी दूरी है 1 किलोमीटर, ये भी दूरी है 1 किलोमीटर। ये भी 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर दूरी, यहाँ भी 10 मिनट में दूरी तय करता है, यहाँ की भी दूरी 10 मिनट में तय करता है, यहाँ भी दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो इस देखिए, ये हैं विनोद, आए है पप्पू। सुन रहा है ना विनोद? देखो विनोद क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, फिर दूसरे 1 किलोमीटर की दूरी भी 10 मिनट में, फिर तीसरे 1 किलोमीटर की दूरी भी 10 मिनट में, फिर चौथे 1 किलोमीटर की दूरी भी 10 किलोमीटर। मतलब कि वो दूरी क्या कर रहा है कि जीता क्या रखा है, 10 मिनट प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो गाड़ी चला रहा है। यहाँ पर पप्पू क्या कर रहा है कि 10 मिनट प्रति किलोमीटर, ये स्पीड चला है 20 मीटर, 20 मिनट प्रति किलोमीटर, या 7 मिनट प्रति किलोमीटर, या 3 मिनट प्रति किलोमीटर। तो इसकी चाल, पप्पू की जो बाइक की चाल है वह बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना। पप्पू की जो बाइक की चाल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी स्पीड हुर्र कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी हुर्र कभी कम कर रहा है। माने कि जब रोड खाली मिल रहा है, कान ऐठे देता है, वो गाड़ी भाग जाती है। फिर अगर कहीं भीड़ भक्कड़ मिल गया या नींद आने लगे उसको, तो धीरे धीरे चलाता है। फिर रोड खाली फुर कान दिया, आगे भाग गया। तो इसकी समय क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, स्पीड कम बेसी हो रहा है। जब स्पीड कम बेसी हो रहा है तो टाइम भी कम बेसी लग रहा है। जब धीरे चल रही है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, जब स्पीड बढ़ाते रहा तो टाइम कम लग रहा है। तो ये पप्पू की चाल है गाड़ी की। ये विनोद क्या चल रहा है कि रोड खाली हो, जाम हो, भीड़ हो, भकड़ हो, ट्रैफिक हो, हर हाल में वो स्पीड कर दिया, भैया हम आराम से चलेंगे, जान के साथ समझौता करिए हैं, धीरे धीरे चलेंगे, इसी स्पीड से चलेंगे, गाड़ी से उतरना उतर जाओ, चलता हो चलते रहो। तो विनोद की गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंजेबल नहीं हो रही है, यानी एक समान रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा है। विनोद क्या कर रहा है, एक समान रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। सुन रहा है ना विनोद? तो जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति की गति
एक समान हो। जब किसी व्यक्ति की गति एक समान हो तो उसे कहते हैं एक समान गति। जब किसी वस्तु की गति समय अंतराल के साथ साथ समान हो, हर समय में एक समान गति करता हो तो उसे एक समान गति कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति की गति समय के साथ साथ बदलता हो, दूरी के साथ साथ बदलता हो, यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ साथ बदल रहा हो, दूरी के साथ साथ बदल रहा हो, तो उस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। गति, रेखीय गति, वह गति जो एक सरल रेखा में हो, उसे सरल रेखीय गति। एक समान गति, यदि किसी वस्तु की गति एक समान हो तो उसे एक समान गति। यदि किसी वस्तु की गति असमान हो, मतलब समय के साथ साथ या दूरी के साथ साथ बदल रहा हो, तो इस प्रकार की गति को असमान गति। इसमें किसी को कोई डाउट गति के बारे में? गति, रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, क्लियर है? बहुत बढ़िया। और मैं ये कहूँगा कि एक बार आप अभी क्लास लिए, फिर एक बार वॉच करिए, भी वीडियो वॉच करेंगे, आप हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, आप इसे भूल नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतना आसान शब्द है ही नहीं इससे बेहतर। अब चलते हैं डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? दूरी। तो दूरी के जब नाम आता है तो एक आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन क्या आता है? दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, एक होता है विस्थापन। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूरी के साथ साथ दो चीज आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपकी दूरी क्या है? घर की दूरी क्या है? आपकी स्कूल की दूरी क्या है? तो इसी को दूरी कहते हैं। दूरी के बारे में तो आप जानते होंगे, कोई बात नहीं। अगर आप पहली बार दूरी का वर्ड भी सुन रहे हैं तो आज के बाद हमेशा ब्रेन में रहेगा और क्लियर भी रहेगा कि दूरी क्या है। मान लेते हैं यह आपका होम हो गया और यह आपका स्कूल हो गया। घर से स्कूल की बीच की दूरी, घर है और स्कूल है, वो कुछ दूरी पर होगा। और कोई पूछेगा दूरी क्या है भाई? तो दूरी मतलब यात्रा। अगर विनोद पढ़ने आता है स्कूल, तो घर से मान लेते हैं आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की यात्रा करके स्कूल आया और फिर 5 किलोमीटर की यात्रा करके घर आ गया। भैया क्या हुआ? 5 किलोमीटर क्या किया कि 5 किलोमीटर यात्रा किया, स्कूल चला गया, पुनः 5 किलोमीटर यात्रा किया, घर आ गया। तो यात्रा ही क्या है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई यात्रा, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई यात्रा दूरी कहलाती है। तो दूरी क्या होता है कि दूरी मतलब यात्रा, तय की गई आपकी जो यात्रा है वही आपकी दूरी है। यदि विनोद घर से 5 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है और स्कूल जाने में, और फिर 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है घर आने में, तो विनोद द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कहलाती है, या विनोद द्वारा सफर की गई यात्रा ही दूरी कहता है। तो किसी समय अंतराल में किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कहलाती है। और दूरी क्या होता है कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। व्यक्ति हम हैं यहाँ पर, एक कदम आगे गए, 2 कदम पीछे गए, या 2 कदम आगे गए, 1 कदम पीछे गए, या 1 कदम आगे गए, 1 कदम पीछे गए। तो आखिर कुछ तो चले ना, कुछ तो कदम डाले। अगर हमारा यह वॉच है तो फुट दिखाता है कि आप कितने फुट आगे गए, कितने कदम पीछे गए, तो फुट प्रिंट करता है, उसके भी आपसे डिस्टेंस निकाल लेता है।
तो उसी तरह दूरी क्या होता है कि दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है। और दूरी बताने में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई पूछेगा कि आपका घर कितना दूर है, तो आप बोल देंगे 10 किलोमीटर दूर है। घर 10 किलोमीटर दूर है, स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर आसमान दूर है, 2 किलोमीटर रोड दूर है। दूरी बताते हैं, दिशा बताया जाता है इसे नहीं। दूरी को बताने में हमें डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस राशि को बताने में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वह राशि एक अदिश राशि होती है। क्या होता है? अदिश राशि। वैसे तो राशि भी दो प्रकार का होता है, सदिश, अदिश। अभी हमने अदिश पढ़ा कि वह राशि जिसके गणना करने में, जिसके लिखने पढ़ने में किसी डायरेक्शन, किसी दिशा की जरूरत न होती है, उसे अदिश। और जिसके व्यक्त करने में दिशा की जरूरत होता है, उसे सदिश। राशि क्या होता है? एक सदिश, एक अदिश। जिसे व्यक्त करने में दिशा की जरूरत पड़ती है उसे सदिश, जिसे व्यक्त करने में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है उसे अदिश। तो दूरी हमारा क्या है? अदिश। क्योंकि दूरी को व्यक्त करने में हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह देखिए, दूरी समझ गए? किसी वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा, किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विनोद पहले कहाँ था? ये लिख देते हैं, विनोद पहले था घर पर। पहले था घर पर, ये हाउस है ना। उसके बाद चला गया स्कूल। कहाँ चला गया? स्कूल। दूरी कितनी थी घर से स्कूल की? 5 किलोमीटर। अब 10 बजे देखा जाए, 10 o'clock पे वो घर था। 10 o'clock पे तो मान लेते हैं, लिख दिए 10 बजे वो घर था। 11 बजे स्कूल चला गया, तो 11 बजे तक उसकी विस्थापन जो थी, डिस्प्लेसमेंट जो था, कितना था? 5 किलोमीटर। क्योंकि ये 5 किलोमीटर गया था। शाम को 4 बजा, विनोद घर से, स्कूल से क्या हो गया? घर आ गया। स्कूल से जितना गया उतना वापस आ गया, जितना गया उतना वह वापस आ गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो हो गई। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। दूरी कितना हो गया? 5 + 5, जितना गया। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी दोनों को डी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का एसआई मात्रक मीटर ही होता है। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ही विस्थापन होता है। तो गया कितना? यात्रा किया 5 किलोमीटर, फिर वापस आ गया 5 किलोमीटर, यह हो गया 0 किलोमीटर। तो विनोद का विस्थापन या विनोद का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा तय की गई यात्रा दूरी होती है। विस्थापन किसी वस्तु व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बीच का जो अंतराल होता है, बीच का जो अंतर होता है, उसी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, अंतर विस्थापन कहते हैं। इस वजह से विस्थापन जीरो भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, प्लस में भी आता है, निगेटिव में भी आता है। कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा, कभी शून्य भी होता है। लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। दूरी और विस्थापन दोनों को डी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब आप बताएं, एक क्वेश्चन में करता हूं, उसमें डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ये देखिए, ये चांद हो गया, एक यहां पर बॉल है,
एक हमारा, अब यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर, ए भी दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, ए पूरा 5 किलोमीटर। बॉल को बिंदु P से उछाला गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बॉल को बिंदु P से उछाला गया, बॉल बिंदु C पे आ गया। 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, इनके बीच के 3 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा कि 2 + 2 + 3 बराबर 4 और 3 7 किलोमीटर। विस्थापन बिंदु P से बिंदु C तक आया, दूरी 7 किलोमीटर, विस्थापन 7 किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन यह क्या है कि बॉल जो है बिंदु C पर न आकर फिर बिंदु P पर आ गया। तो बिंदु P पर, पॉइंट P पर डिस्टेंस क्या होगा, टेंस और डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा समय लग रहा है, मैं समझ सकता हूं, बट आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट P पर बॉल का डिस्टेंस क्या होगा कि 2 + यह 2 + 3 + 5, यानी 2 2 4 3 7 5 12 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि प्रारंभिक स्थिति भी बिंदु P पर था और अंतिम स्थिति भी घूम घाम कर क्या आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया। सारा काम बेकार। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। मूवमेंट तो किया, सफर तो किया, लेकिन आ गया वहीं का वहीं पे। आपने कभी गूगल मैप का यूज किया होगा, तो गूगल मैप क्या करता है कि यहाँ की दूरी अगर देखेंगे ना, मान लेते हैं ये हो गया महिपालपुर, ये हो गया रंगपुरी। तो महिपालपुर से रंगपुरी की जो दूरी दिखाएगा 1 किलोमीटर। अब महिपालपुर से निकलेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, रोड पकड़ेंगे, फिर गली गुच्छा जाएंगे, फिर रंगपुरी आएंगे, यह दूरी हो जाएगी आपका 2 किलोमीटर। मैप दूरी कुछ और दिखाता है, सफ़र आपको कुछ और दिखाता है। अगर उसके हिसाब से आप गाड़ी चलाते हैं, मीटर देख लीजिए कि मैं महिपालपुर से रंगपुरी 1 किलोमीटर दिखा रहा है, और मीटर देख लीजिए, वाच करिए तो मीटर देखिए कि हमारा जो स्पीड मीटर जो होती है वो कितनी भागी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिर जहाँ पहुँच गए वहाँ देखेंगे, पता चला कि आपको ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट टू दूरी दिखाता है, रोड का घूमकर नहीं दिखाएगा, या रोड को घूम के दिखाएगा तभी, माने उसके गूगल मैप का जो डिस्टेंस होता है और सफ़र का जो डिस्टेंस होता है, दोनों में डिफरेंस जरूर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो डिफरेंस होता है, बीच का जो अंतर होता है, उसको विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा तय की गई यात्रा दूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।